Hello friends, in today's video we are going to talk about the two legal maxims, injuria sine damnum and damnum sine injuria. In the last video we have talked about the definition and essentials of the tort. So शुरू करते हैं आज की वीडियो. Injuria sine damnum means injury without damage. इंजरी का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स और डैमेज का मतलब होता है कोई लॉस. तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता है और आपको डैमेज नहीं होता है तो क्या आपका क्लेम एक्शनेबल होगा या नहीं. तो जवाब है हाँ. अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता है, भले आपको कोई डैमेज ना हुआ हो, कोई लॉस ना हुआ हो, लेकिन आपका जो क्लेम होगा वो एक्शनेबल क्लेम होगा और उसे कोर्ट कंसिडर करेगी और प्लेंटिफ को रिड्रेस किया जाएगा थ्रू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है. सो केस लॉ से इसे समझने की कोशिश करते हैं. पहला लीडिंग केस है एसबी वर्सेस वाइट. एसबी वर्सेस वाइट में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि पहले फैक्ट्स जान लेते हैं. इसमें प्लेंटिफ जो होता है वो एक लीगली एंटाइटल्ड होता है वोट करने के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लेकिन जो डिफेंडेंट है यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर, वो रॉन्गफुली प्लेंटिफ को वोट देने से रिस्ट्रेन कर लेता है. हालांकि जिस मेंबर को प्लेंटिफ वोट करना चाहता है वो जीत जाता है इलेक्शन में, लेकिन प्लेंटिफ के क्लेम को यहाँ कंसिडर किया जाता है क्योंकि वहाँ भले उसको कोई लॉस नहीं हुआ है लेकिन उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो डिफेंडेंट को इस केस में लायबल कराया जाता है. फिर केस आता है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. ये इंडियन केस है. इसमें हुआ ये था कि जो एक एमएलए होता है जम्मू कश्मीर का, उसे पुलिस ऑफिसर जो है वो रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर देता है फ्रॉम रीचिंग टू द ऑफिस, असेंबली, पार्लियामेंट असेंबली. सो यहाँ क्योंकि एमएलए का लीगल राइट होता है कि वो असेंबली के सेशन को अटेंड कर सके और पुलिस ऑफिसर रॉन्गफुली उसे रिस्ट्रेन करता है, तो जो पुलिस ऑफिसर रहता है उसे लायबल हेल्ड किया जाता है और प्लेंटिफ को 50,000 रुपीज़ का डैमेजेस पे करता है. फिर आते हैं डैमनम साइन इंज्यूरिया. डैमनम साइन इंज्यूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी. यहाँ ये मतलब है कि आपको लॉस तो हुआ है लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई है, तो मतलब आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, फिर भी आपको कुछ लॉस हुआ है, तब आपका क्लेम एक्शनेबल नहीं होगा. अगर इसे हम किसी एग्जाम्पल से समझते हैं तो मान लीजिए आपने इलीगली किसी लैंड को अक्वायर किया है, आपको नोटिस दी जाती है, फिर भी आप वो लैंड अक्वायर किए ही रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको अक्वायर किए रहना. तो कोर्ट और बाद में अगर गवर्नमेंट आपके जो कंस्ट्रक्शन है उस ज़मीन पे, उस लैंड पे, उसे गिरा देती है, तो वहाँ आपको लॉस तो हुआ है लेकिन आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ क्योंकि आपने उसे इलीगली अक्वायर किया था उस लैंड को. तो आपका यहाँ अगर आप क्लेम करते हैं डैमेजेस के लिए तो आपको आपके क्लेम को एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाएगा और कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी उसे. तो इसे भी हम केस लॉ से समझते हैं. पहला और लीडिंग केस है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल वर्सेस, इसे माना जाता है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस के नाम से ही. इसमें क्या होता है, डिफेंडेंट जो होता है वो प्लेंटिफ के स्कूल में स्कूल मास्टर होता है. बाद में डिफेंडेंट अपना एक अलग स्कूल खोल लेता है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को स्कूल की जो फ़ी रहती है उसे भी डिक्रीज़ करनी पड़ती है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसके स्कूल में रिड्यूस हो जाते हैं. तो यहाँ प्लेंटिफ को नुकसान तो हुआ है लेकिन उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है. तो कोर्ट प्लेंटिफ के क्लेम को एक्शनेबल क्लेम नहीं मानती है और कहती है कि क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो डिफेंडेंट विल नॉट बी लायबल.
टू द लॉस ऑफ द प्लेंटिफ। फिर आता है मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर एंड कंपनी। इसमें क्या होता है कि जो कुछ कंपनीज एक ग्रुप फॉर्म करती हैं, कुछ कंपनीज मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करती हैं और कहती हैं कि हम यूरोप से लेकर चाइना तक का जो फेयर प्राइस है उसे डिक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से प्लेंटिफ डिक्रीज़ कर और वो डिक्रीज़ कर भी देते हैं, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को बहुत लॉस होता है और प्लेंटिफ जो टी ट्रेड का बिजनेस कर रहा था थ्रू शिप उसको बंद करना पड़ता है। तो यहाँ प्लेंटिफ का लॉस तो हुआ है लेकिन प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। तो प्लेंटिफ जो क्लेम करता है डैमेजेस के लिए उस क्लेम को कोर्ट कंसिडर नहीं करती है, उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर आता है चेसमोर वर्सेस रिचर्ड का केस। इसमें ये हुआ था चेसमोर वर्सेस रिचर्ड में प्लेंटिफ जो रहता है वो कई सालों से अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम का यूज़ करते हुए अपना काम कर रहा होता है। फिर डिफेंडेंट क्या करता है, अपने ज़मीन में डिफेंडेंट खुद की अपनी ज़मीन में एक वेल खुदवाता है और वहाँ पंप सेट डालता है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ के यहाँ जो पानी जा रहा होता है, जो सप्लाई ऑफ वाटर रहती है वो ब्लॉक हो जाता है और प्लेंटिफ को इसकी वजह से नुकसान होता है। तो कोर्ट ने कहा क्योंकि यहाँ प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। लास्ट केस आता है उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी। इसमें जो प्लेंटिफ रहती है वो क्लेम करती है एक मूवी के अगेंस्ट, जिसमें ये रहता है कि जो हिंदू रिलीजन में 3 गॉडेस मानी जाती हैं, लक्ष्मी, पार्वती एंड सरस्वती। उस मूवी में दिखाया जाता है कि वो तीनों एक दूसरे से जेलस फील करती हैं। तो जो प्लेंटिफ रहती है वो कहती है कि मेरी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुई हैं, तो एक इंजंक्शन कोर्ट इशू करे जो फिल्म के पब्लिकेशन को रोक दे। कोर्ट कहता है कि नहीं, यहाँ कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, इसलिए जो मूवी है उसे बंद नहीं किया जाता है और उस मूवी के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या किसी भी अदर मेंबर को लायबल हेल्ड नहीं किया जाता है। तो हमें इससे हम ये इन्फर करते हैं कि अगर हमें एक्शनेबल क्लेम करना है तो वहाँ आपका लीगल राइट का वायलेशन होना बहुत ज़रूरी है। लीगल राइट का वायलेशन होगा तो लॉस हो ना हो आपका क्लेम एक्शनेबल होगा, और अगर आपको लॉस होता भी है लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो आपका क्लेम एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाएगा और जो डिफेंडेंट रहेगा वो लायबल नहीं होगा। सो थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।